दोस्तों, अनमोल विचार यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, एक बार की बात है, किसी नगर में एक गरीब स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। उस स्त्री के पति का तबीयत हमेशा खराब रहता था। वो स्त्री मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। उस स्त्री ने जैसा हो सका वैसा अपने पति का इलाज करवाया, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं मिला। फिर एक दिन वो स्त्री पूजा पाठ करने के लिए एक मंदिर में जा रही थी, तो वापस लौटते समय रास्ते में कुछ उसे सुहागिन महिलाएं मिली। फिर वो स्त्री सुहागिन स्त्रियों से अपने पति के बारे में सारी बातें बताती है। तो सुहागिन स्त्री कहती हैं कि तुम चिंता मत करो और आज से ही माता पार्वती की सच्चे दिल से ध्यान लगाओ, माता पार्वती तुम पे अवश्य की कृपा करेगी। दोस्तों, इस तरह से वह स्त्री ने सच्चे दिल से पूर्ण निष्ठा से माता पार्वती का ध्यान लगाया। तो रात को सोते समय उस स्त्री के सपने में माता पार्वती आई और उस स्त्री से कहने लगी कि बेटी, क्या बात है, तुमने मुझे क्यों याद की? तो वह स्त्री कहने लगी, हे माँ, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और पता नहीं हमारे नसीब में क्या लिखा है, जो कि हमारे पति हर समय बीमार रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं विधवा होने वाली हूँ। माँ, मुझ पर कृपा करो और मेरे पति को स्वस्थ होने की कृपा कोई उपाय बताओ। फिर माता पार्वती कहती है कि यदि तुम अपने पति को स्वस्थ रखना चाहती हो और सदा सुहागिन रहना चाहती हो और अपने पति की लंबी आयु करना चाहती हो, तो तुम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत रखो। उसके रखने से हर सुहागिन स्त्री के पति की उम्र लंबी हो जाती है और पति हमेशा स्वस्थ रहता है और लक्ष्मी की कृपा होने लगती है और घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। दोस्तों, फिर वो स्त्री माता पार्वती की बात सुनकर कहती है कि हे माँ, मैं करवा चौथ का व्रत हर साल रहती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पति स्वस्थ नहीं रहते हैं और मेरे अंदर विधवा होने का डर बना रहता है। तो माता पार्वती कहती हैं कि करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए कठिन निर्जला व्रत रखती है। वहीं इस व्रत में 16 श्रृंगार कर माँ करवा चौथ की पूजा की जाती है। करवा चौथ व्रत के कुछ नियम होते हैं। यदि किसी सुहागिन स्त्री के द्वारा करवा चौथ व्रत में नियमों का पालन ठीक से नहीं किया जाता है, तो इस व्रत का फल नहीं मिलता है और उस सुहागिन स्त्री के पति की उम्र बढ़ने की वजह कम हो जाती है। मित्रों, इस तरह फिर वो स्त्री कहने लगी कि हे माँ, तो मैं क्या करा? इस तरह फिर वो स्त्री कहने लगी कि हे माँ, तो हमें क्या करना चाहिए? फिर माता पार्वती कहती हैं कि अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना। फिर आने वाले करवा चौथ व्रत को इस कहानी में बताए गए नियमों का पालन करना, जिससे तुम्हारा व्रत ठीक ढंग से संपन्न हो सके और उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा और तुम्हारा पति ठीक होकर लंबा आजीवन जिएगा और तुम सदा सुहागिन रहोगी। तो प्यारे मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे सभी से अनुरोध है कि आप हमारे कहानी में खो न जाएं। उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। उन 8 भाई बहन आपस में बहुत प्रेम करते थे। फिर एक करवा चौथ के दिन सेठानी ने 7 बहुओं के एक बेटी के लिए 7 करवा चौथ का व्रत रखा। सातों भाई बहन अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भाइयों ने बहन को खाने के लिए बोला, तो बहन कहने लगी कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, आज मैं खाना जब तक नहीं खाऊंगी जब तक चांद नहीं उगेगा। माता पार्वती ने कहती है, बेटी, इस तरह भाइयों ने सोचा, हमारी बहन हमारे साथ रोजाना भोजन करती थी और आज यदि हम बहन को छोड़कर भोजन कर लेंगे और हमारी बहन भूखी रहेगी, ऐसा कैसे हो सकता है?
इसलिए एक भाई ने एक दिया जलाया और एक भाई ने एक चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया, फिर दिया जलाकर चलनी से ढक दिया। और अब एक भाई ने कहा, बहन चाँद निकल गया है, तुम अर्घ दे दो और खाना खा लो। माता पार्वती ने कहा, बेटी। बहन ने भाभियों से कहा, भाभी आप भी चाँद देख लो। और भाभियों ने बोली, चाँद तो आपके लिए उग गया है, आप देख लो, हमारा तो देर रात चाँद उगेगा। इस तरह बहन ने भाइयों के बातों में आकर बिना चाँद उगे हुए पूजा कर ली और खाना खाने के लिए बैठ गई। माता पार्वती कहती हैं, बेटी जैसे ही बहन भोजन का पहला कौर खाने लगी वैसे ही उसमें बाल आ गया, और जैसे ही दूसरा कौर खाने गई वैसे ही उसमें कंकड़ आ गया, और जैसे ही उसने तीसरा कौर खाया वैसे ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि तेरा बेटा बहुत बीमार है। फिर माता पार्वती कहती हैं, बेटी। फिर माँ ने बेटी का कपड़ा निकालने के लिए 3 बार बक्सा खोला तो तीनों बार ही उसमें सफ़ेद कपड़े हाथ लगे। फिर इस तरह से वह लड़की सफ़ेद कपड़े पहनकर ससुराल के लिए रवाना हो गई। उधर उस लड़की की माँ ने सोने का एक सिक्का उसके साड़ी में एक पल्लू में बांध दिया और कहा, बेटी रास्ते में इस सबका पैर छूते हुए जाना, और जो तुझे अमर सुहाग का आशीर्वाद दे उसे ये सिक्का देकर पल्लू में बांध देना। माता पार्वती ने कहती है, बेटी रास्ते में बहुत से लोग आशीष दिए, लेकिन अमर सुहाग का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। फिर जब वो लड़की ससुराल में पहुंच गई तो उसने क्या देखा कि पालने में उसके जेठ की लड़की झूल रही थी। जब उसने अपने जेठ की लड़की के पैर छुए तो वो लड़की कहने लगी कि सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। फिर तो माता पार्वती कहती हैं कि ऐसा आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का निकालकर अपनी जेठ की लड़की को दे दिया और पल्लू से गांठ बांध लिया। जैसे ही घर में प्रवेश किया तो क्या देखा कि उसका पति मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। फिर वह स्त्री ने अपने मृत पति के शरीर को क्रियाक्रम के लिए नहीं ले जाने की दिया, और वो अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने साथ रहने लगी और अपने पति की सेवा करती रही। उधर उस लड़की की जो सास थी बचा हुआ ठंडा बासी भोजन नौकरानी के हाथ से कहकर भेजवाती थी कि जा मुर्दा सेवनी को भोजन दिया जो मुर्दा की सेवा कर रही है। माता पार्वती कहती है कि हे बेटी, कुछ महीने के बाद माघ महीने की तिल चौथ आई तो उसने माता से प्रार्थना की और कहा कि हे माता, मुझे मेरे गलती का पश्चाताप है, मुझे माफ कर दो। हे चौथ माता, मेरा पति को लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो। तो माता ने कहा है, ये मेरे हाथ में नहीं है। बैसाखी चौथ माता तुम्हारी सुहाग लौटाएगी। और माता पार्वती कहती हैं, बेटी फिर उसने बैसाखी चौथ पर प्रार्थना की तो माँ ने कहा, भाद्री चौथ माता तुम्हारा सुहाग देगी। फिर भाद्री माता से प्रार्थना करने पर उसने कहा कि सबसे बड़ी कार्तिक मास चौथ माता के नाराजगी के कारण तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। उन्हें प्रसन्न करने पर तुम जो चाहोगी वो मिलेगा। माता पार्वती कहती हैं, बेटी इस प्रकार कार्तिक मास के महीने में चौथ माता स्वर्ग से उतरी तो गुस्से से कहने लगी कि तुमने चौथ व्रत में 2 गलतियां की है, इसलिए तुम विधवा हुई हो। पहली गलती यह है कि बिना चांद उगे ही पूजा कर लिया और खाना खा लिया। दूसरी गलती तुमने ये किया कि कुछ श्रृंगार सुहागिन स्त्री को करवा चौथ व्रत में नहीं करना चाहिए, वो तुमने कर लिया। जो भी स्त्री इन दिनों गलतियों को करती है उसे उसके पति की उम्र कम हो जाती है और उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। फिर वह स्त्री माता पार्वती से कहती है कि हे माँ, कैसा श्रृंगार नहीं करना चाहिए और कैसे वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, और करवा चौथ व्रत के नियम क्या हैं, आप मुझे बताने की कृपा करें जिससे मेरे पति स्वस्थ हो सके और मैं सदा सुहागिन होकर के जीवन जी सकूं। माता पार्वती कहती हैं, यदि कोई सुहागिन स्त्री
करवा चौथ का व्रत रखती है तो इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके साथ ही इस व्रत में दिन में सोना नहीं चाहिए और न ही सर्गी लेने के बाद में अन्न ग्रहण करना चाहिए। अब माता पार्वती कहती है, बेटी, करवा चौथ व्रत के समय हर सुहागन स्त्री को काले अथवा सफेद रंग के कपड़े और काले या सफेद रंग की श्रृंगार कभी नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि काला और सफेद रंग इस व्रत के लिए पूरी तरह से वर्जित माना गया है। यदि फिर भी कोई सुहागिन स्त्री काले अथवा सफेद रंग का श्रृंगार करती है या कपड़े धारण करती है तो समझ लो उसके पति की उम्र कम हो जाती है और उसका पति हमेशा के लिए बीमार रहता है और वो स्त्री सदा सुहागिन होकर के जीवित नहीं जीती। फिर माता पार्वती आगे कहती है कि बेटी, व्रत के दौरान दान पुण्य करने का बहुत ही महत्व है। ऐसे में करवा चौथ व्रत के दौरान हर सुहागिन स्त्री को सफेद रंग की वस्तुएं जैसे दूध, दही, सफेद कपड़े, चावल या सफेद कपड़े दान नहीं देना चाहिए। माता पार्वती आगे कहती हैं कि बेटी, करवा चौथ व्रत के दौरान सुहागिन स्त्री को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही किसी को अपशब्द को बोलना चाहिए। इस दिन भूलकर भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है और उसके पति की उम्र कम हो जाती है। अब माता पार्वती अंत में कहती है कि बेटी, करवा चौथ व्रत में नुकीली चीजों से बचना चाहिए। जो सुहागिन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती हैं उस दिन सुई, धागे, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा इस व्रत का फल नहीं मिलता है। माता पार्वती कहती हैं, बेटी, फिर इस तरह उस स्त्री ने नियमानुसार श्रृंगार करके और वस्त्रों को धारण करके करवा चौथ का व्रत रखा और करवा चौथ माता का पैर पकड़कर क्षमा मांगी और विलाप किया कि हे माँ, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो, मेरा सुहाग मुझसे मत छीनो। आप जग की माता हो, सबकी इच्छा पूरी करने वाली माँ हो, मेरी बिगड़ी बनाओ, मेरा सुहाग माँ मुझसे वापस लौटा दो, मेरे पति को जीवित कर दो। माता पार्वती कहती हैं, बेटी, फिर इस प्रकार करवा चौथ माँ ने खुश होकर उस स्त्री के पति को जीवित किया और उस स्त्री को सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद प्रदान किया। माता पार्वती कहती हैं, बेटी, इस प्रकार उस स्त्री का पति उठा और बोला, मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब उस स्त्री ने अपने पति से सारी बात बताई कि वो 12 महीने से उसकी सेवा कर रही थी और करवा चौथ माता ने उसका सुहाग उसे लौटाया है। फिर उसके पति ने कहा, हमें करवा चौथ माता का उद्यापन करना चाहिए। उसके करवा चौथ माता का कहानी सुनी और उद्यापन करके चूरमा बनाया और फिर दोनों खा पी कर चौपट खेलने लगे। नौकरानी खाना लेकर आई तो ये तुरंत देखकर उसने अपनी सास को बताया कि मालकिन, आज तो मैं एक नया नजारा देखा है कि बहू रानी जिस मृत पति की सेवा करती थी आज उसका पति जीवित हो गया है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर तो सास अपने बेटे को जीवित देखा तो वो बहुत ही खुश हुए। फिर बहू से पूछा कि बहू, ये सब कैसे हुआ? तो बहू ने सास के पैर छुए और बताया कि ये सब करिश्मा चौथ माता के आशीर्वाद से है। फिर वहां पर सभी लोग चौथ माता की कृपा देखकर बहुत ही खुश हुए और सभी स्त्रियों ने अपने पति के दीर्घ आयु के लिए चौथ माता का व्रत करने का वचन लिया और कहा कि हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग तुमने अमर किया है वैसे हमारा भी सुहाग अमर करना। मित्रों, इस प्रकार कहानी सुनकर के उस स्त्री ने आने वाली करवा चौथ को विधि विधान से वस्त्र श्रृंगार धारण करके और फिर उसका पति जो बीमार रहता था वो पूरी तरह से ठीक हो गया और घर की गरीबी हमेशा के लिए मिट गई। अंत में एक लेख के अनुसार मैं बताना चाहूंगा कि यदि सुहागिन स्त्री अपनी राशि के हिसाब से कपड़े और चूड़ी पहनती है तो करवा चौथ का व्रत बहुत ही अधिक फलदायक होता है। यदि किसी स्त्री की राशि मेष है तो मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। इस राशि के महिलाओं को करवा चौथ के दिन लाल अथवा गोल्डन कलर की साड़ी या लहंगा पहननी चाहिए। साथ में इसी रंग की चूड़ियां भी पहननी चाहिए।
ऐसे ये अति शुभ होता है। आगे जिस सुहागन स्त्री की राशि प्रसव है तो प्रसव राशि की स्त्री को करवा चौथ के दिन सिल्वर या गोल्ड लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। साथ में इसी रंग की चूड़ियां भी पहननी चाहिए। ऐसा करने से पति का खूब सारा प्यार मिलता है। यदि किसी स्त्री की राशि मिथुन है तो मिथुन राशि का स्वामी बुध है, इसलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ के दिन हरे रंग की साड़ी सूट या लहंगा पहननी चाहिए। साथ में इसी रंग की चूड़ियां भी पहननी चाहिए। ये अति शुभ होता है। आगे जिस स्त्री की राशि कर्क है, कर्क राशि की महिलाओं का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए इस राशि की महिलाओं को लाल रंग की साड़ी पहननी चाहिए। इसके साथ ही रंग बिरंगी चूड़ियां कर्क राशि वाली स्त्रियों के लिए बहुत ही शुभ होता है। जिस स्त्री की राशि सिंह है, इस राशि का स्वामी सूर्य देव है, इसलिए इस राशि के लिए महिलाओं को लाल, नारंगी, गुलाबी या गोल्डन कलर के कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको करवा चौथ माता का आशीर्वाद पर जल्द मिलता है और बहुत ही फलदायक होता है। जिस स्त्री की राशि कन्या है, कन्या राशि का स्वामी बुध है, तो इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर लाल, हरे रंग, गोल्डन कलर की साड़ी सूट या लहंगा पहनकर करवा चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और उसी फल के लिए इसी रंग की चूड़ियां पहने। इससे महिलाओं को पूजा का शुभ फल प्राप्त होता है। जिस स्त्री की राशि तुला है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, इस राशि के महिलाओं को करवा चौथ माता के व्रत के दिन लाल, गोल्डन या सिल्वर कलर के कपड़े और चूड़ियां पहन करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इन्हें पूजा का शुभ फल प्राप्त होता है। जिस स्त्री की राशि वृषक है, तो वृषक राशि का स्वामी मंगल होता है। इस राशि की महिलाओं को लाल, मेहरून या गोल्डन कलर की कपड़े और चूड़ियां पहन करके करवा चौथ माता की पूजा करनी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्यार बढ़ता है। जिस स्त्री का राशि धनु है, इस राशि का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर पीले या आसमानी रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इन महिलाओं के दाम्पत्य जीवन में शुभ फल प्राप्ति होती है। यदि किसी स्त्री की राशि मकर है तो इस राशि का स्वामी शनि है, इसलिए इस राशि के महिलाओं को करवा चौथ पर नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। साथ में नीले रंग की चूड़ियां पहनकर पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इन्हें पूजा का शुभ फल प्राप्त होता है। यदि किसी स्त्री का राशि मीन है तो इस राशि का स्वामी बृहस्पति होता है, इसलिए इस राशि की महिलाओं को करवा चौथ पर लाल या गोल्डन कलर के कपड़े पहननी चाहिए। इसके साथ ही गोल्डन कलर की चूड़ियां पहनना ही भी इस राशि की महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ होता है और उनको दुगुना फल की प्राप्ति होती है। तो यदि ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और माता पार्वती के लिए एक लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।